NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसियाँ यहाँ पर निकली हुई हैं। और इस वैकेंसियों में आपको ऐसी वैकेंसी मिलने वाली है जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको टाइपिंग का स्किल मांगा गया है या फिर BSc मांगा गया है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, ठीक है। और इस तरीके से ITI की भी कुछ पोस्टें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। इसके आवेदन करने की तिथि के बारे में आपको पहले बता देते हैं। इसके आवेदन करने की तिथि जो है 7/12 से स्टार्ट हो चुकी है, यानी 6/12 यानी 6 दिसंबर से यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और वो रहेगी 5 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और हम आपको आगे बताएं कि इसमें जो वैकेंसियाँ हैं सबसे पहले वो है आपकी यहाँ पर वैज्ञानिक साइंटिफिक असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी निकली हुई वैकेंसी हैं 2। इसके बाद आपको जो स्टाइपेंडरी यानी कि वृत्तिकाग्राही, इसमें भी वैज्ञानिक की निकली है, साइंटिस्ट की निकली हुई है। इसमें मैकेनिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, केमिकल के लिए भी पोस्ट निकली हुई है। तो इन सभी के लिए जो भी डिप्लोमा डिग्री करके रखे हुए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर अच्छे खासी मात्रा में यहाँ पर डिप्लोमाधारियों के लिए यहाँ पर एक अच्छा अवसर यहाँ पर है। उसके अलावा बता दें हम आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी जिनने साइंस में ग्रेजुएट हैं, ओनली साइंस में ग्रेजुएट वालों के लिए भी काफ़ी मांग होती है कि साइंस में ग्रेजुएट उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं आती। तो यहाँ पर इनके लिए स्पेशल केमिस्ट्री से किए हुए जो BSc हैं उनके लिए और फिजिक्स से किए हुए जो हैं उनके लिए भी यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा बता दें आपको हम प्लांट ऑपरेटर के बारे में 59 जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दिख रही है निकल के आई है वो यहाँ पर 59 पोस्ट प्लांट ऑपरेटर की है। प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है, प्लांट ऑपरेटर, ठीक है, ट्रेनिंग के रूप में टेक्नीशियन। और इसके अलावा फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इनकी वैकेंसी आपको 31 सबसे ज़्यादा फिटर में देखने को मिल रही है। 12 है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स की, 4 वेस्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स की है। तो इस तरीके से आपको सारी जगह पर यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। हर एक के लिए निकली हुई वैकेंसी है। नर्स की भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। देखिए दोस्तों, नर्स के लिए भी आपको महिला और मेल और फीमेल दोनों में है 2 और 1 पोस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए 1 पद निकला हुआ है। और यहाँ पर बड़ा पद जो लोगों के पास जो ज़्यादा अलग से कोई एक वो चीज़ नहीं रखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो जिनके पास नॉर्मल ग्रेजुएट होता है, टाइपिंग या डिप्लोमा होता है, तो उनके लिए भी यहाँ पर सहायक ग्रेड 1 के रूप में, यानी कि उच्च श्रेणी के लिपिक कह सकते हैं जिसको आप, सहायक ग्रेड 1, उसमें 12 पोस्ट यहाँ पर निकल के आई है। और HR में और F&M में यहाँ पर भी सहायक ग्रेड 1 में, FMM में 7 पोस्ट निकल रहे हैं। और C&MM में आपके लिए सहायक ग्रेड 1 में 5 पोस्ट निकल के आए हैं। आंसुलिपिक, इसको हम स्टेनो कहते हैं, उसमें आपको 100 या 80 की स्पीड मांगी जाती है, वो आगे बताएंगे कितना मांगे हैं। 11 पद यहाँ पर निकल के आए, तो 243 पद इस तरीके से टोटल आपको देखने को मिल रहे हैं। आइए हम डिटेल में सारी जानकारी बता देते हैं आपको किस तरीके से किसमें कितने कितने पद निकल के सामने आए हैं हर एक के लिए। यहाँ पर फिटर में आपको फिटर से ITI जो स्वीकृत हैं जिन जिन विषय में, उन विषय में आपको इस प्रकार से अपने अपने संबंधित विषय से आपके जो है AC मैकेनिक में भी इस तरीके से 4 प्रकार से जो भी करके रखे हुए हैं वो आपकी एजुकेशन वो यहाँ पर मान्य रहेगी। और यहाँ पर सिविल डाला, डिप्लोमा, संरक्षक पर्यवेक्षक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये सभी में भी, इन सब में भी आपको जो भी PH कैंडिडेट के लिए जो बताई गई बातें हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट बातों पे हम आपको ले चलते हैं, वो है यहाँ पर योग्यता और अनुभव क्या क्या मांगा गया है। तो वैज्ञानिक सहायक में आपको मांगा गया है BSc 50% के साथ, सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा, आपको इंडस्ट्री सर्टिफिकेट के 4 साल का अनुभव भी इसमें मांगा गया है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है डिप्लोमा, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें आपको 60% के मार्क्स के साथ साथ आपका 3 वर्ष जो 60% मार्क्स हैं वो होना चाहिए आपको, डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए। या फिर उसके साथ आपको 10th के साथ ITI किया होगा 2 वर्ष का, 60% उसमें भी होना चाहिए, ठीक है ना। और अंग्रेजी एक विषय ग्रुप में आपकी होना ही चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बताएं आप। नेक्स्ट हम आपको बता दें कि इसमें डिप्लोमा धारक इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर भी आपको बता दें कि इसमें आपको मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी डिप्लोमा बोला गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें अगला वाला जो पद है वो है विज्ञान वालों के लिए, जिसमें विज्ञान में आपको BSc 60% के साथ होना चाहिए, मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए फिजिक्स, ठीक है, या फिर उप विषय के रूप में, मुख्य विषय या उप विषय दोनों में चल जाएगा। साथ ही साथ उस उप विषय के साथ आपको गणित किया हुआ हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस किया हुआ हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक विषय के रूप में आपने विज्ञान पढ़ा है तो फिर वो मान्य नहीं हो पाएगा, ये पहले ही लिख दिया है। अगला वाला है जो आपका प्लांट ऑपरेटर है, जिसको जानना जरूरी है। प्लांट ऑपरेटर में क्या मांगा गया, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी कि इसमें आपको 12th की जो है 50% के साथ इन तीनों सब्जेक्ट के साथ आपने किया हुआ है, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो आप इसमें, और गणित अंग्रेजी एक विषय के रूप में हुआ हो आपका जो 12वीं में, तो सभी का रहता है। तो आप इसमें आप आराम से प्लांट ऑपरेटर के लिए इसमें अप्लाई कर पाएंगे, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ इसमें मेंटेनर की भी है। मेंटेनर में आपको 50% के साथ 2 वर्ष की ITI बोला गया है, ठीक है। नर्स में आपको नर्सिंग का जो होता है प्रमाण पत्र, नर्सिंग BSc नर्सिंग भी किया हुआ हो, ठीक है।
और आपको 3 वर्ष के साथ आपको 12th भी हो, बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो और नर्सिंग में ए सर्टिफिकेट आपने 3 वर्ष का अनुभव किया हुआ हो काम के रूप में, आपने नर्स के रूप में काम किया हुआ तो वो भी हम आ गए। फार्मासिस्ट में आपको बता दें 2 वर्ष का डिप्लोमा प्लस 3 माह का प्रशिक्षण केंद्र सरकार राज्य सरकार में काउंसलिंग में पंजीयन भी होना जरूरी है। लेकिन ये जो वाली जो सहायक ग्रेड 1 सहायक ग्रेड 2 है, इसके लिए आपको बता दें जरूरी इंपॉर्टेंट बात, वो बहुत से अच्छी बात है यहाँ पर आप सभी के लिए, आप सभी इसमें आराम से उत्तीर्ण हो पाएंगे। वो है आपकी बता दें कि 30 की स्पीड से आपको टाइपिंग कर रही हो, टाइपिंग वगैरह आती हो आपको, साथ ही साथ 6 वर्ष का आपको डिप्लोमा बोला गया, 6 महीने का 6 महीने का डिप्लोमा हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। 6 महीने में आपको यहाँ 1 साल अगर PGDCA DCA भी सब चल जाएगा। यहाँ पर 50% आपको 12th किया हो, ग्रेजुएट किया हो 50% के साथ अपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही साथ ये सब चीज़ें अगर हैं तो आप इसमें को अप्लाई कर पाएंगे। और अंतिम और लास्ट जो बता दें आपके लिए, ये सभी सहायक ग्रेड 1 के लिए हैं, तीनों ही प्रकार के सहायक ग्रेड 1 के लिए योग्यता है। आशुलिपिक में बता दें कि आपको 40 की स्पीड के साथ और अंग्रेजी में आपको 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन आपको आती हो, ठीक है, और 40 की स्पीड से आपने अंग्रेजी टाइपिंग करना आता हो, ठीक है। 6 महीने का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग का जो किया हुआ होता है DCP GDC या उससे छोटा एक और होता है वो। कंप्यूटर प्रवणता टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी जो है वो आपको यहाँ पर पास होनी ज़रूरी है। और इसमें भी आपको बता दिया है कि कंप्यूटर जो एक विषय के रूप में आपने कॉलेज लेवल पढ़ा या स्कूल लेवल पढ़ा तो वो यहाँ पर मान्य नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार से जो पदों का विवरण लिखा हुआ है, और इस प्रकार से ये भी लिखा हुआ है कि प्लांट ऑपरेटर में 40% तो आपके होना ही चाहिए, और मेंटेनर में भी आपके 2 वर्ष का ITI होना चाहिए 12th के साथ साथ, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ स्नातक आपको होना चाहिए सहायक ग्रेड 1 के लिए। ये सारी अनिवार्य योग्यता है। पे लेवल देखें तो पे लेवल अच्छा खासा यहाँ पर। एज लिमिट की बात 18 से 35, 18 से 30 इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के लिए, और 18 से 25 में लिखा है आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो स्टाइपेंडरी डिप्लोमा है डिप्लोमा धारक इंजीनियरिंग में उनको 18 से 25, टेक्नीशियन में भी 18 से 24 है। साथ ही साथ एज का रिलैक्सेशन OBC में 3 वर्ष और ST/SC में 5 वर्ष का मिलता है, वो मिलेगा 18 से 30 नर्स में। फार्मासिस्ट में 18 से 25, 21 से 28 तक रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 21 से स्टार्ट हो गया, 18 से नहीं है। सहायक ग्रेड 1 के लिए ये ज़रूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट बात है और काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर बताई हुई। इस तरीके से आपको एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ऊंचाई लंबाई होनी चाहिए आपकी, वजन इतना इतना होना ही चाहिए, इन सब प्रकार से जान लिखा है यहाँ पर। 45 किलोग्राम आपको वजन होना ही चाहिए, 45.5 किलोग्राम, और 160 आपकी ऊंचाई तो होनी ही चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और आपको एक बॉन्ड भी भरना पड़ेगा जब आप प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद 4 वर्ष और 6 माह का इसमें सेवा देने के लिए इस अवधि का बॉन्ड आपको यहाँ पर रहता है। और ये आपको जो है निष्पादित करना होगा अगर एक आप बाहर आते हैं तो निकल करके। चयन प्रक्रिया इस तरीके से होगी, आपको पहले एक लिखित परीक्षा होगी और एक एडवांस परीक्षा होगी। 2 प्रकार से आपको यहाँ पर पेपर दिया जाता है, OMR पे भी हो सकता है, CBT पे भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और इसके लिए आपको इसका पेपर जो है वो भी बता दें, पेपर इसका फरवरी में संभावित है, स्थान ये फरवरी में संभावित है। और सबको आपको जो भी स्क्रीन किए जाएंगे उनको SMS और मेल किए जाएंगे, ठीक है। 1:5 यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आने वाले उसके लिए। और ये जो है मई 2023 में सूरत में आयोजित की जाएगी कौशल दस्तावेज परीक्षण, या फिर जो भी इसका साक्षात्कार होगा वो सूरत में होगा। लेकिन पहला इसका लिखित परीक्षा कहाँ होगी वो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी उसके बारे में, बस पेपर फरवरी में होगा इतना बता सकते हैं, और मई में उसका वो होगा स्किल टेस्ट वगैरह। इस तरीके से पेपर रहने वाला है, लिखित परीक्षा इस तरीके से रहने वाली है। तो 20 के आपके अंग्रेजी सामान्य जागरूकता और आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में चीज़ें यहाँ पर दी जाएगी, और संबंधित विधा से भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 60 के। एक सही करने पे 3 मिलेंगे, और एक अगर आपने गलत कर दिया तो 1 कट जाएगा आपका। और इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर देखें आपको साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार में भी आपको इस तरीके से 1 के अनुपात में 5 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो भी उसके बाद मेरिट के बारे में चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो जानना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रारंभिक स्टेज में 1 घंटे का दिया जाएगा, पहला जो प्री होगा 20 का मैथ्स होगा, 20 की विज्ञान होगा, 10 का GK होगा प्रारंभिक स्टेज में। और इसके बाद जो एडवांस परीक्षा होगी उस वाले में आपको बता दें कि उस वाले में आपको यहाँ पर वो 2 घंटे की हो जाएगी, वो वाली 1 घंटे की नहीं होगी। ये वाली आपको कितनी बताई है, मात्र 1 घंटे की दी है, दूसरी वाली 2 घंटे की होगी। और उसमें आपको इस तरीके से वेटेज के हिसाब से नंबर लाना पड़ेगा जो कि 30% है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जो UR और OBC वगैरह में, बाकी इसमें 25% 20% लाना अनिवार्य है। और इसके बाद कौशल परीक्षण के लिए भी आपको 1:5 में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और इसके अलावा हम बता दें कि इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्रिटिकल रीजनिंग दी जाएगी सेकंड स्टेज में 25-25 की, ठीक है। इसके बाद आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटे में रहेगा वो। और ये इंपॉर्टेंट है। कौशल परीक्षण में बता दें, कौशल परीक्षण के लिए शॉर्ट टेस्ट किए जाने वाले, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं।